वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपने चल रही थी प्रश्नावली कौन सी, छठी क्लास 10th का जो छठा चैप्टर वो चल रहा था। उसमें अभी तक मैंने आपको 8 पार्ट उपलब्ध करवा दिए हैं। उसी के आगे आज 9वें पार्ट को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अपने चल रहे थे एग्जाम्पल, प्रश्नावली 6.3 के एग्जाम्पल। किसके? प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली जो आपके 6.3 है उसके एग्जाम्पल चल रहे थे और अभी तक मैंने आपको 5 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। चौथा और पांचवा उसमें हो गया, एक आपकी थ्योरम हो गई थी पिछले पार्ट में। अब आगे चलते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसको पढ़ें आपकी बुक का। ये कह रहा है आकृति में ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी। मैं लिख देता हूं, देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आकृति में ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल्स टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी है। मतलब ये आपस में क्या है, समान है। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके आगे और क्या कहना चाह रहा है वो, दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी। क्या चाहता है कि दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर क्या है, कोण डी है। ये अपने को दर्शाना है। ठीक है, आकृति भी मैं आपको बना देता हूं। आकृति इस प्रकार से आपको दे रखी हुई, ऐसी आकृति दे रखी है ये वाली। ये आपका ए बी सी डी, इधर क्या दे रखा है, ओ आपको दिया हुआ है। अब देखो जो दी गई जानकारी है उसको लेके चलेंगे। काम क्या करना है, आपको वही समरूपता वाला मैटर आपको लगाना है। भाई त्रिभुजों को आपस में आप क्या करवा दोगे। अगर इन दो त्रिभुजों को, भाई दो त्रिभुज ही तो है, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बना दोगे तो इनके कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, समान। आपको जो ए है वो समान चाहिए किसके, सी के। एंगल बी है वो आपको बराबर बनाना है किसके, डी के। तो कहने का मतलब क्या है, यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या बना दूं, समरूप बना देता हूं, तो उस कंडीशन में कह सकता हूं कि भाई इनके ये जो कोण है वो भी आपस में क्या रहने वाले हैं, समान रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैटर मेरे को दे रखा है उसी को लेके मैं चलता हूं। ठीक है, तो देखो चल लेते हैं। क्या दे रखा है मैं उसको लेता हूं। भाई दिया हुआ ये दे रखा है, ये मैटर बराबर है, तो मैं ये लिखता हूं दिया है। क्या दे रखा है, देखो ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी, सॉरी ओ बी है, ओ सी नहीं ओ बी, ओ सी मल्टीप्लाई क्या है, ओ डी, ये दिया हुआ है। अब यहां से देखो ओ ए ये रहा। ठीक है, यहां से इस त्रिभुज के साथ में ओ भी दे रखा है। कहने मतलब समरूपता के अंदर क्या है, बटे में आनी चाहिए चीजें, क्या होनी चाहिए, बटे डिवाइड के अंदर आनी चाहिए, उनका अनुपात समान होगा। ठीक है, तो ओ ए तो मेरा ये पड़ा है, यहां से एक पार्ट को यहां लाऊं और ओ बी को मेरे को लेके जाना इधर। अब देखो ओ डी को तो मैं लाऊंगा नहीं, क्योंकि ओ डी तो इसी त्रिभुज का एक पार्ट है। तो सामने वाले त्रिभुज का पार्ट कौन सा रह गया आपका, ओ सी। तो ओ सी को ओ ए के नीचे ले आऊं, तो ओ ए बट्टा तो क्या है, ओ सी। इधर आपका कौन बच गया, ओ डी। यहां से ओ बी है वो आप कहां ले आओ, या नीचे ले आओ। ठीक है, ये समान अनुपाती हो गए दोनों भुजा। कहने का मतलब कि ये वाली भुजा इसके समान और ओ डी है वो इसके साथ में अनुपात लिया है। ठीक है, अब ये वाला कोण देखो, ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख है ना। ऐसे तो देखो ये दो एंगल कट हो रहे हैं, ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो इस कोण का नाम क्या लिखें, ए ओ डी। तो एंगल क्या लिखूं मैं, ए ओ डी बराबर होगा किसके, एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के। तो देखो दो भुजाओं के अनुपात समान, दो भुजाओं के अनुपात क्या कर रखे हैं, समान, और एक कोण आपका क्या हो गया, समान। तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका कौन सा, एओडी समरूप होगा किसके, त्रिभुज किसके, सीओबी के। ये समरूप आ गए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। किस नियम के द्वारा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता से। ये दोनों समरूप आपने बनाए हैं किस नियम के द्वारा, किस नियम के तहत आपने लिखा है, भुजा
क्या लिखा है, भुजा कोण भुजा समरूपता से। दो त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि आता है संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होने का मतलब हो गया ए सी के बराबर। तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या आएगा, एंगल सी, एंड एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल डी। बस ये सिद्ध आपको करना था, ये आपको दर्शाना था। तो ये भी देखो काफ़ी आसान है। एग्जाम्पल और प्रश्न देखो सारे ही इस चैप्टर के खूब आसान है और आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी के अंदर आपको लगभग समरूप 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 और समरूप आपको बनाने हैं। तो समरूप बनाने के लिए आपको समझा ही रखा है, थ्योरम मैंने आपको करवाई थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन थ्योरम के द्वारा उस मैटर को आप पूरा अरेंज आप कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। छठे एग्जाम्पल के बाद इसका सातवां एग्जाम्पल फिर देखते हैं, उसने क्या कहा है और किस प्रकार से आपको लेने हैं। ठीक है, सभी के अंदर मैं समरूप भी बनाऊंगा लगभग। अब ले लिया जाए अपने कौन सा एग्जाम्पल नंबर 7। सातवें एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो लिख रहा हूं मैं। सातवें एग्जाम्पल में देखो कुछ भाषा दे रखी है, मैं भाषा को पढ़ता हूँ, आपको मैं सुनाऊंगा आराम से और यहाँ चित्र के द्वारा समझेंगे। ठीक है, चित्र नहीं दे रखा, आपको समझना है। आप सुने ना, पूरा प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ लैंग्वेज दे रखी, चित्र अपने को बनाना है। ये कह रहा देखो कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की है जिसकी लंबाई क्या 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे हुए एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर 3.6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है क्या, 3.6 मीटर है, सॉरी 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है आपको लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई आपको दे रखी है 90 सेंटीमीटर। बल्ब वाले पोल की लंबाई आपको क्या दे रखी है, पोल की लंबाई मतलब जहां बल्ब लगा रखा है ना वो ऊंचाई कितनी है, 3.6 मीटर है, 3.6 मीटर है। और उस लड़की की जो चाल है वो आपको दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर 1.2 मीटर वह लड़की चलती है, 1.2 मीटर वह लड़की चलती है। अब ये कह रहा है कि 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, 4 सेकंड। पहला काम मान लिया जाए कि आपका जो पोल है वो ये है, बिजली का खंभा ये है, ये आपके पास क्या है, ये ज़मीन हो गई। अब लड़की, ये बिजली का पोल है और जो लाइट है वो लाइट आपकी यहाँ लगी हुई है। अब लड़की इससे परे मतलब क्या, इससे दूर जा रही है, दूर जा रही है मतलब मान लेते हैं लड़की 4 सेकंड के बाद यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है ना। आने के बाद क्या होगा, लाइट गिरेगी, ये लड़की पे गिरी और लड़की की छाया कहाँ बनेगी, ज़मीन पे, तो ज़मीन पे कहाँ होगी, आगे तो बनेगी। तो ये मान लेते हैं ये लड़की की क्या है, छाया आ गई। तो जैसे इसको कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, कुछ मतलब ABCD PQR जो भी आपको बढ़िया लगे। तो मान लेता हूँ ए पर तो ये लाइट है, ये बी, पोल की लंबाई AB, ये C, और लड़की को क्या लिखा मैंने, PQ। अब पोल की ऊंचाई दे रखी है भाई 3.6 मीटर, ये मीटर के अंदर है। अब देखो लड़की सेंटीमीटर के अंदर है तो इसको आप मीटर में चेंज करो, सभी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो 90/100 करवाया, फिर कट गया, क्या आया, 0.9 मीटर। तो ये जो हाइट है वो 0.9 मीटर है। लड़की की जो ऊंचाई है वो क्या है, 0.9 मीटर। ये लड़की की ऊंचाई आ गई। ठीक है,
अब देखो ये जो चाल है इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चली है ना, ये दूरी कितनी, ये दूरी निकाल सकते हैं। देखो ये कह रहा है कि 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है, और कितने सेकंड वो चली है, 4 सेकंड चली, तो 1.2 को 4 की गुणा करवा दें, क्या आ जाएगा, 4.8 मीटर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो दूरी है वो क्या आ गई, 4.8 मीटर आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो लड़की के परछाई की लंबाई है वो पता नहीं, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो इसको मैंने x मान लिया, PC को। अब मेरा उद्देश्य क्या है, लड़की की जो छाया की लंबाई है मतलब x की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि माना लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई क्या है, PC बराबर क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अब देखो कुल मिला के कैसे ही करके आपको ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर देखो 2 त्रिभुज है, इसके अंदर क्या है, 2 त्रिभुज है। एक तो आप देखोगे ये बड़े वाला ABC, और एक कौन सा है, PQC। ये जो 2 ट्राइंगल हैं इनमें ये क्या लंबाई है, लंबाइयों का मतलब क्या होगा, क्या हो गया आपका, भुजाएं दे रखी है। क्या दे रखी है, भुजाओं की लेंथ आपको दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भुजाओं को अगर समान अनुपाती लें, क्या लें, समान अनुपाती लें, तब आपका काम बन जाएगा, उसकी x की जो वैल्यू वो आ जाएगी। अब भुजाओं को आप समान अनुपाती लेने की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 2 त्रिभुज हैं, भुजाओं को समान अनुपाती कब लिया जाएगा, जब दिए गए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएं, समरूप आपके आ जाएं। अब समरूप कैसे आएगा, समरूपता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप ये देखें, ये कोण क्या 90 डिग्री का, ये वाला कोण भी क्या है 90 डिग्री का, आ गया ना। बड़े वाले त्रिभुज में कोण B और छोटे वाले त्रिभुज में कोण P, दोनों क्या हो गए, समान हो गए। दूसरा, बड़े वाले त्रिभुज में एंगल C और छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल C, ये दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। और यदि 2 एंगल आपस में समान बराबर आप करवा देते हैं, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। और समरूप हैं तो यानी कि भुजाओं के अनुपात आप समान ले सकते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। बस यही समझना था। तो प्रश्न बिल्कुल समझ आया। अब मैं यही लेता हूँ क्या लिखता हूँ, देखो कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQC में, इन त्रिभुजों में ये वाला कोण एंगल ABC, ये एंगल ABC मतलब बी वाला एंगल बराबर एंगल QPC मतलब P पर, ये 90 डिग्री का है। कैसे आगे, समान आगे। फिर आप ये वाला कोण लें कि ACB, एंगल ACB बराबर होगा एंगल PCQ के। कारण क्या, उभयनिष्ठ कोण है, कारण आप क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण है, तो ये बराबर है। अब आप देखो 2 एंगल समान हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQC के समरूप होगा। किस वजह से कि कौन कौन सर्वांग, कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता, कौन कौन समरूपता से क्या हो गए, समरूप आ गए। समरूप आ गए तो इनकी भुजाओं के अनुपातों को लिया जाए, तो इनकी जो भुजा है वो क्या रहने वाली है, AB PQ, BC तो इधर क्या लिखा जाएगा, BC तो आप क्या लिखोगे, PQ, BC, और ये आप क्या लोगे, ये क्या बोलता है इसको, ये वाला PC। तो ये लिखेंगे कि आता है संगत भुजाएं, आता है संगत भुजाएं क्या रहेगी, समान अनुपाती। संगत भुजाएं क्या होगी, समान अनुपाती होगी। तो समान अनुपात आप लें कि AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा PC। अब देखो AB का मान क्या दे रखा है, 3.6, PQ का मान क्या है, 0.9, BC आप देखना भाई कंप्लीट है ना, ये 4.8 इतना ही है, इसके साथ में x और जुड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, 4.8 प्लस x। PC कौन है आपका x।
अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 9 के पहाड़े से ये 36 चला गया 4 बार। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, x की मल्टीप्लाई 4 से क्या आया 4x, ये 4.8 प्लस x, ये आपका 4x, x को इधर लेके आओगे माइनस का x, सामने क्या रहा 4.8, सब्ट्रैक्ट करवाओगे 3x 4.8, x का मान क्या आ गया 4.8/3। अब आप भाग लगा दो क्या जाएगा 1.6 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लड़की की, अतः लड़की की छाया की लंबाई आ चुकी है, छाया की लंबाई क्या रहेगी 1.6 मीटर रहने वाली। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो काफ़ी आसान प्रश्न है और बढ़िया है, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा प्रश्न है ना, आने लायक प्रश्न है पेपर के अंदर। तो अच्छे ढंग से मैंने आपको पढ़ के समझाया, उसका चित्र भी बनाया और उसको धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन किया। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वीडियो को पॉज कर करके देखें, बार बार आप देखो और बिना देखे आप करने की कोशिश करें। देखने के बाद उसको आप बिना देखे खुद करें। जब तक आप कॉपी के अंदर पेन नहीं चलाओगे, खुद नहीं करोगे, तो भाई दिक्कत आने वाली है। जैसे आप खुद उसको मिलाने लगोगे और 2-3 बार निकाल लोगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम तक आपके क्या है बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। अब इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, उसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 6.3 है वो प्रश्नावली स्टार्ट कर ली जाएगी। एक एग्जाम्पल और करते हैं जो इसका लास्ट एग्जाम्पल रहने वाला है। तो इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या मैटर दे रखा है, उसने क्या आपको कहा है भाई। 8वें एग्जाम्पल में ये कहता है कि आकृति में CM और RN क्या है, क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की क्या है माध्यिकाएं हैं। तो मैं लिख देता हूं, चलो छोटा एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि आकृति में PC है क्या, CM और RN, आकृति में CM और RN त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, माध्यिकाएं हैं। ये माध्यिकाएं आपको दे रखी हैं। माध्यिकाएं हैं यदि त्रिभुज ABC, ये भी दे रखा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करो। क्या क्या मैटर सिद्ध करना है। पहला मैटर कि त्रिभुज AMC ये समरूप होना चाहिए त्रिभुज PNR के, त्रिभुज PNR के। सेकंड और पूछा है कि CM बटा RN ये बराबर होना चाहिए किसके, AB बटा PQ के, AB बटा PQ के। तीसरी कंडीशन, तीसरा उसको और क्या चाहिए कि त्रिभुज CMB ये भी समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज RNQ के, किसके, RNQ के होना चाहिए। अब आकृति में आपको दे रखी है एक तो यूं वाली, ये आपका ABC है, और एक इसने दे रखा है यूं ऐसे, ठीक है। यहां से एक माध्यिका CM है ना, PQR लिख दें क्या, हाँ PQR दे रखा है, ये P है, ये Q है, ये आपका R दे रखा है। ये माध्यिका आपको दे रखी है RN। ये दो चित्र आपको दिए हुए हैं, तो ये समान है, माध्यिका दो भागों में ये बांटती है ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया जो आपको चित्र दे रखे हैं उनमें आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को पहले तो समरूप बनाना है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब देखो जो मैटर आपको दिया हुआ है
वो मैं लिखता हूँ। क्या दे रखा है कि ये वाला त्रिभुज इसके क्या समरूप है। तो पहले जो मैटर दे रखा है भाई उसी से स्टार्ट करो, फिर देखेंगे किसको क्या और कैसे सिद्ध करवाना है। ठीक है, तो क्या लें दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। इसका मतलब हुआ कि एंगल A है, पहले वाला एंगल P के बराबर समीकरण नंबर 1, एंगल BQ के बराबर, एंगल B होगा एंगल Q के बराबर समीकरण नंबर 2, C होगा R के बराबर, C होगा R के बराबर। समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। तो समरूप देने से अपने को ये बेनिफिट हुआ कि तीनों के तीनों जो कोण है वो आपस में क्या कर दिए, समरूप बराबर करवा दिए। अब ये यदि बराबर है तो इनकी भुजाएं हैं उनके अनुपात भी क्या रहेंगे, बराबर। तो संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर लो। देखो माध्यिका किस भुजा पर है, AB पर, और यहाँ कहाँ आ रही है, देखो PQ पर। तो मैं क्या लिखता हूँ कि AB बटा PQ, AB बटा क्या लिया, PQ। फिर AB बटा PQ के बाद क्या पढ़ा जाएगा, BC बटा RQ ले लें, BC का RQ से। तो BC बटा क्या लिखूँ मैं, RQ या QR, है ना। और रह गया AC बटा PR। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 4 हो गई। तो कुल मिला के ये 4 समीकरण आ चुकी है, इसने अपने को समरूप दिया और वो काम और बढ़िया हो गया। अब और क्या लिख सकते हैं, और एक मैटर आपको और भी दिया हुआ है, ये कह रहा है कि CM और RN क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो मैं इसको भी लिखता हूँ, देखो चूंकि CM तथा RN क्या है, माध्यिकाएं हैं। ये माध्यिकाएं, इसका मतलब ये वाले जो लंबाई है AM होगा BM के बराबर, PN होगा QN के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AM बराबर BM, समीकरण नंबर 5, और PN बराबर क्या होगा आपका QN, समीकरण नंबर क्या हो गई, 6। ये 2 समीकरण अपने को और मिल गई। तो दी गई जानकारी के द्वारा जितना मैटर था वो सारा बना लिया। ठीक है, अब अपने को काम क्या करना है, काम आपको करना है कुल मिला के, क्या काम करना है भाई, आपको पहला काम ये करना है कि त्रिभुज AMC मतलब AMC ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और PNR मतलब ये वाला त्रिभुज, इसको मेरे को क्या करवाना है, समरूप करवाना है। तो समरूप करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो 2 भुजा और साथ में क्या आ जाना चाहिए आपके पास, एक कोण समान करवा दे, या 2 कोण समान करवाएं, है ना। कुछ ऐसा मैटर अपने को आना चाहिए। तो आप खुद देखो कि इसको प्रश्न को करने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया जाए। वे अपने ऐसा क्या काम में लें ताकि उसको आगे दर्शाया जा सकता है। कहने मतलब 2 भुजाएं कौन से वाली लें ताकि आपस में क्या हो जाए, समान आ जाए। थोड़ी स्याही कम हो गई थी, थोड़ी स्याही डालिए। अब देखें भाई, कुल मिला के आपको करना क्या है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर करवाना है। तो समीकरण नंबर आप 4 को देखो, AB बटा PQ है और AC और PR ये आ रहा है काम में। तो पहले और लास्ट वाले को ले लो। अपने क्या काम करते हैं, समीकरण नंबर 4 से। ये आपका पहला है जो उसका उत्तर यहीं से स्टार्ट हो जाए, समीकरण नंबर 4 से। क्या करें, सिर्फ आप AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। AB वाले को क्यों लिया है, क्योंकि भाई AB वाले के ऊपर ही तो आपका EM आ रहा है, AB वाले के ऊपर क्या आ रहा है, EM आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो ये लिख लिया। अब अपने को पूरा AB चाहिए नहीं, क्योंकि त्रिभुज में तो आपके पास ये जो AMC त्रिभुज है इसमें AM चाहिए, और ये जो त्रिभुज आपका कौन सा है, ये वाला PNR है, इसमें PN चाहिए। तो AB को क्या लिख सकते हैं, क्या क्या ये AM का डबल है, तो आप AB की जगह लिख सकते हैं डबल ऑफ AM। इसी प्रकार PQ की जगह लिख सकते हैं दुगना, दुगना क्या है, PN है। और सामने आपका AC बटा क्या है, PR पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल,
और ए एम बटा पी एन बराबर क्या हो गया, ए सी बटा पी आर। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये हो गई 7। आगे 7, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही तो करना। देखो 7 नंबर आप ये कह रहे हो कि ए एम ये बटा पी एन ए सी बटा पी आर, इन दोनों के बीच का कोण कौन सा, ए, इधर का कोण कौन सा, पी। तो दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण ए और पी तो समान है ही। कहाँ लिखा हो, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 और 7 से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज कैसे आ गए, समरूप आ गए। तो बस यही लिखना है कि समीकरण नंबर 1 व 7 से क्या हुआ कि त्रिभुज AMC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PNR के। क्यों हुआ भाई, वो आप कारण भी लिखें, किसके द्वारा, भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता प्रमेय से आपने क्या कर लिया, बराबर करवा लिया। तो एक काम हो गया आपका, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा ये चाहता है कि जो आपका CM है, CM RN, CM का अनुपात है वो RN के साथ में, और AB का अनुपात है, AB मतलब ये वाला, इसका अनुपात है जो PQ से। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को गौर से देखें, आपने इस त्रिभुज को इस वाले के समरूप सिद्ध करवाया ना, समरूप सिद्ध करवाया, तो इनके संगत जो भुजाएं हैं वो क्या रहेगी, समान अनुपाती रहने वाली है। तो इसी को आप सेकंड मान लें। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूं कि आता है संगत भुजाएं समान अनुपाती होगी। संगत भुजाएं क्या होगी, समान अनुपाती। तो संगत भुजाओं में आप क्या ले, तो CM बटा RN बराबर AB बनाने के लिए आप ये वाला टुकड़ा ले, देखो कौन सा, AM, और इसका क्या लेंगे, PN, AM बटा PN। ठीक है, तीसरी भी बराबर है, बाकी तीसरी अपने को चाहिए नहीं है ना, तीसरी नहीं चाहिए आपको, सिद्ध करने में 2 ही चाहिए, तो तीसरी आप लिखो ही मत, पड़े रहने दो। तीसरी तो दे ही रखी है, ये देखो, ये AC और PR, ये आपने यहाँ 7 नंबर में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जो AM है ना, ये AM है, ये AM क्या है, AB का आधा है, क्या AB का हाफ है। तो आप AM की जगह क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AB। इसी प्रकार जो PN है जो PQ का क्या है, आधा है, तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ PQ। सामने आपका CM बटा RN चल ही रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या है, देखो CM बटा RN बराबर क्या आया, AB बटा PQ। ये सेकंड भी सिद्ध हो गया, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं, देखो तीसरा बिल्कुल आसान है। CMB नीचे वाला त्रिभुज है, ये वाला है ना, ये वाला, और RNQ मतलब ये वाला त्रिभुज है, इनको समरूप बनाना है। तो समरूप बनाने का काम बिल्कुल आसान है। जैसे पिछली बार जो फर्स्ट पार्ट में किया था कि फर्स्ट और लास्ट को लिया था, इस बार देखें आप RQ और आपको क्या चाहिए, ये वाला BC चाहिए। तो पहला और दूसरा ले लो समीकरण नंबर 4 से। तो समीकरण नंबर 4 से इस बार क्या लेंगे, पहले को कि AB बटा PQ बराबर क्या लिया भाई, BC बटा RQ। BC और RQ तो चाहिए। अब देखो AB में पिछली बार इसको बचाया था, इस बार इसको लेंगे, तो AB की जगह क्या लिख सकते हैं कि पूरा जो AB है BM का क्या है, डबल है, तो ऊपर आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BM बटा PQ। PQ की जगह भी आप लिखो, देखो ये रहा PQ में इस बार RN है, उसका डबल दर्शा देंगे, पूरे PQ का जो RN है वो क्या है, डबल है, तो लिखेंगे दुगुना है कौन सा, QN बराबर क्या लिखा, BC बटा RQ। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, BM बटा QN बराबर क्या है, BC बटा RQ। सेम एज इट इज फर्स्ट वाले के जैसा ही है। इसको आप समीकरण नंबर क्या लगा सकते हैं, 9। अब देखो दो भुजाओं के अनुपात समान है, कौन कौन सी भुजा, एक तो BM और एक BC। इस त्रिभुज में आपने क्या लिया, QN और ये, तो इन दोनों के बीच का कोण Q और B ये भी आपस में समान है। कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 और 9 से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप आ गए। तो बस ये लिखेंगे समीकरण नंबर 2 तथा 9 से क्या होगा आपका त्रिभुज कौन सा,
CMB समरूप होगा त्रिभुज किसके, RNQ के। किस नियम के तहत, नियम वही है कि भुजा कोण भुजा समरूपता से। ये वाला प्रश्न भी हो गया आपका ना, काफ़ी बड़ा था है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी आसान भी है। बड़े प्रश्न होते हैं वो क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके होते हैं भाई। तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज ये वाली है उसके सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 6.3 के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। थैंक यू सो मच।